दोस्तों आज मैं आपको योग के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे योग से तो बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं, जैसे मन की प्रसन्नता और मन की शांति, और इसके अलावा कुछ ऐसे गुणों को योग उभारता है जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में आगे जा सकते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किसी और के मन की बात कैसे जानें। हाँ दोस्तों, अगर आपके सामने वाला व्यक्ति कुछ आपके बारे में सोच रहा है तो उसको कैसे जानें, उसके लिए एक योग मैं आपको बताऊंगा और थोड़े से योगों की भी जानकारी दूंगा, लेकिन बाकी के योगों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अपने मन में शांति ला सकते हैं, सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शक्ति अर्जित कर सकते हैं जो आज के युग में बहुत कठिन प्रतीत होती है, क्योंकि आज के इस कोलाहल भरे युग में इस तरह का ज्ञान पाना बहुत ही कठिन है। परंतु उसमें कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिससे आप आसानी से इस आयाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज के युग में योगों को करने के लिए हमारे पास वैसा वातावरण नहीं है। लेकिन ऐसे वातावरण में भी कुछ नए योग हैं जिनका इन्वेंशन हुआ है कि आज के भी युग में उन योगों को हम करके आसानी से पुराने योगियों की तरह सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारा यह वीडियो को योग शुरू से लेकर अंत तक की सारी जानकारी देने वाला है, इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और बेल आइकन को भी दबा लें और हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लें ताकि योग से जुड़ी बाकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वैसे योग के अनेकों पहलू हैं, ये तो आपको सोचना है कि इसमें आपको क्या लेना है क्या नहीं। इसमें आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अगर इससे आपको शांति चाहिए तो शांति मिलेगी, इसमें दैनिक कार्यों में सफलता चाहते हैं तो सफलता भी मिलेगी, क्योंकि इससे आपके प्रत्येक कार्य में ध्यान लगेगा। दोस्तों हमारा देश पुरातन काल से ऋषि मुनियों का देश रहा है और योग की शुरुआत भी यहीं से हुई है। इसके अलावा योग साधना का जनक भी इसी देश को कहा गया है। यहाँ आपको अनेकों प्रकार के योगी मिल जाएंगे जो अलग अलग गुणों में निपुण हैं। यहाँ लोगों ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप आँख बंद करके दूरस्थ वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कोई भी वस्तु एक जगह पर आप आँख बंद करेंगे और दूर स्थान पर रखी हुई किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी मनुष्य को देख सकते हैं, कोई पहाड़ देख सकते हैं, पर्वत देख सकते हैं, या अमेरिका देख सकते हैं, या लंदन देख सकते हैं। इसे योग भाषा में त्रिनेत्र दर्शन कहा गया है। दूसरे नंबर पर है घर बैठे किसी से भी अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप घर पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करके उसका चेहरा ध्यान में लाकर उससे जो भी ऑर्डर करेंगे वो उसे आसानी से पूरा कर देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। भूत और भविष्य देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, भूत और भविष्य भी इससे आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। आप जिस भी मनुष्य का चेहरा अपने आंखों के सामने लाकर उसके भूत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जैसे टीवी में आप देखते हो उसी तरह चलचित्र के सामने आपके मानस पटल पर उसका भूत और भविष्य दिखाई देने लगेगा। चौथे नंबर पर आता है पानी पर चलना, आकाश में उड़ना। पाँचवें नंबर पर एक जगह पर लेटकर अस्ट्रल ट्रैवल करना। छठे नंबर पर है पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इत्यादि। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो आप योग के माध्यम से कर सकते हैं, पर ये चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आगे के कुछ वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि दूसरे के मन की बात कैसे जानें। ये सारे क्रियाकलाप योग के माध्यम से संभव है। इसके लिए योग में बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं, जैसे ध्यान योग, त्राटक, शक्ति चक्र, कुंडली जागरण, प्राणायाम इत्यादि। अगर व्यक्ति योग सीखे तो उनको इन पहलुओं को समझ लेना चाहिए। हमारे शरीर में दो प्रकार के मन होते हैं, एक आंतरिक मन, दूसरा बाह्य मन। बाह्य मन से ज़्यादा आंतरिक मन में ताकत होती है।
यानी असीम ताकत, जिसकी तुलना करना अत्यंत कठिन होता है। बाह्य मन हमारा तब कोई कार्य करता है जब हम दिन में कोई कार्य करते हैं, यानी हम जागते रहते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या दफ्तर में काम करना या कुछ और ऐसे काम जो हम जाग कर करते हैं। परंतु आंतरिक मन हमारा तब सक्रिय होता है जब हम रात को सोते हैं, जैसे सपने बुनना, सपने देखना, दूरस्थ वस्तुओं को देखना। यदि हम इन दोनों मनों को शांत कर लेते हैं अथवा इसे अपने वश में कर लेते हैं तो यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। क्या आपको पता है, कभी कभी हम सपने देखते देखते कुछ ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं जो पहले हमने कभी नहीं देखी थी, या उन स्थानों को देख लेते हैं जहाँ पहले हम नहीं गए हों। और जैसे ही हमारी नींद खुलती है हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कभी कभी तो हम ऐसी घटना देख लेते हैं जो अभी घटी ही नहीं, और जब वही घटना ज्यों की तो घटित होती है तब हम स्तब्ध रह जाते हैं। इसी को हम पूर्वाभास कहते हैं, यानी आने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेना। हमारा अंतर्मन इस तरह की कई शक्तियों का पुंज है, परंतु यह मन जितना शक्तिशाली है उतना ही चंचल भी है। इसकी इसी चंचलता के कारण हम कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाते, जो बड़ी आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि यह मन ही हमारे बस में नहीं है। हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं और मिटते रहते हैं। हमारे मन के विचारों का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। हमारे एक सांस के साथ एक नए विचार का जन्म होता है। उसी में से किसी विचार में हमारा मन डूब जाता है, फिर थोड़ी देर में किसी अन्य विचार में व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार पूरा दिन निकल जाता है, किंतु विचार खत्म नहीं होते। अगर यही विचार रुक जाए तो वो सारी क्रियाएं कर सकते हैं जो मैंने बताया है, और हम इसी प्रकार के विचारों में उलझे पड़े रहते हैं। इन विचारों के आवागमन से हमारा मन पूरी तरह ग्रसित रहता है। इसी व्यस्तता के कारण हम मन से मनोवांछित कार्य नहीं कर पाते। यदि हम अपने मस्तिष्क को किसी तरह विचार शून्य कर पाएँ तो हमारे मन की चंचलता अपने आप कम हो जाएगी और हम कई विचारों की जगह किसी एक विचार पर केंद्रित हो जाएंगे और अपने मन में से मनचाहा कार्य करवा पाएंगे। और अगर हमारा मन विचार शून्य होगा तभी हम दूसरे के मन की बात जान पाएंगे, क्योंकि हमारा मन विचार रहित होने की वजह से या दूसरे के मन में झांकने की कोशिश करेगा और वह आसानी से दूसरे के मन की बात जान पाएगा। यदि हम विचार शून्य मस्तिष्क बनाने में कामयाब हो गए तो उस वक्त हम यह विचार करें कि सामने वाला व्यक्ति अगले 10 दिनों में क्या करेगा। हमारा मन विचार शून्य अवस्था में यह आसानी से बता देगा कि सामने वाला व्यक्ति उन 10 दिनों में कौन कौन से कार्य करेगा। हम आसानी से उन क्रियाकलापों को अथवा भविष्य को जान पाएंगे। इसके लिए मैं आपको अत्यंत सरल विधि बताऊंगा जो कारगर साबित होगी। सर्वप्रथम एक सफ़ेद कागज़ पर एक काला बिंदु बना लीजिए, फिर उससे 2 फुट की दूरी पर दीवार टांग लीजिए। उसके बाद उस बिंदु पर टकटकी लगाकर बैठ जाइए। कुछ देर बैठने के बाद आपका मन एकाग्र हो जाएगा। फिर उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बाहर से अंदर की ओर आने वाली सांसों पर और अंदर से बाहर जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि इस बीच कोई विचार आपके मस्तिष्क में ना हो। यदि कोई विचार आए भी तो विचारों को वहीं छोड़ते जाइए। बस आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कुछ समय बाद आपका अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित होने लगेगा। इस तरह का अभ्यास आप 2 से 3 महीने तक कीजिए। इस तरह के अभ्यास से आपका अंतर्मन किसी एक विचार पर केंद्रित होने लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसा मैंने बताया है वैसे वैसे होने लगेगा। आप किसी के भी बारे में विचार करेंगे और उसके बाद मन की बात आप जान पाएंगे। अगर इसमें आपको कोई दुविधा या परेशानी आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको उत्तर अवश्य दूंगा। हो सके तो आप अपना मोबाइल भी टाइप करिए, मैं आपको फ़ोन से बता दूंगा। और जो भी समस्या आती है आप मुझे पूछते रहिए, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा।